स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन को डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इथेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। In the molecule of ethane, two carbon atoms are attached with each other through a sigma bond, and three hydrogen atoms are attached with each carbon. So we can say that there are two CH3 groups linked together by carbon-carbon bond. Clear? इथेन में क्या होता है, इथेन में दो कार्बन एटम होते हैं जिनसे तीन हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं, यानी कि दो CH3 ग्रुप, दो मेथिल ग्रुप कार्बन कार्बन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इसमें एक मेथिल ग्रुप को फिक्स कर दें, एक CH3 ग्रुप को फिक्स कर दें और दूसरे CH3 ग्रुप को इस कार्बन कार्बन एक्सिस के द्वारा रोटेट करें, तो इस दौरान हमें कई कन्फर्मर्स पॉसिबल होते हैं, यानी कई कन्फर्मर्स अपन को प्राप्त हो सकते हैं, जिनमें से जो दो एक्सट्रीम कंडीशंस है वह होती है एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड। एक्लिप्स्ड की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए लेस स्टेबल होता है, और स्टेगर्ड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि एक्लिप्स्ड लेस स्टेबल होता है। इन द स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वन कार्बन bisects and hydrogen angle of the other carbon। अभी आगे देखते हैं डायग्राम में क्या मतलब इसका। इन द एक्लिप्स कंफर्मेशन ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वन कार्बन इज अलाइंड विद एन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द अदर कार्बन। देखो इसको इस एग्जाम के द्वारा समझते हैं। ये दो कंफर्मर्स हैं, स्टेगर्ड और एक्लिप्स कंफर्मेशन। स्टेगर्ड कंफर्मेशन में एक कार्बन एटम का ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, यानी कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के इस हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को बाइसेट करता है, यानी कि इनके बीच में से निकलता है। आप देख सकते हो आराम से डायग्राम में। इसी प्रकार ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच से बाइसेट करता है, और वो वाला इन चीज़, यानी कि एक कार्बन का ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस दूसरे कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को बाइसेट करता है, उसे एंगल को बाइसेट करता है। सेम इसी प्रकार से आप इधर भी देख सकते हो कि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस दूसरे कार्बन के इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, एंगल को बाइसेट करता है, डिवाइड करता है। जबकि एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलाइन होता है, क्लियर, इसको ढकता हुआ होता है। आप इसके दोनों मॉडल देख सकते हैं, ये है स्टिक बॉल मॉडल और ये स्पेस फिलिंग मॉडल, जिसमें आप एटम्स को देख सकते हो। ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम, ये ब्लैक जो है कार्बन, ये दोनों को बाइसेट कर रहा है। देखो इसी प्रकार ये बाइसेट कर रहा है, डायग्राम में आराम से देख सकते हो, जबकि इसमें एक दूसरे के अलाइन है, क्लियर। तो ये स्टेगर्ड और एक्लिप्स कंफर्मेशन होते हैं। ये न्यूमैन प्रोग्रेसिव फॉर्मूला इथेन का, जिसमें आप देख सकते हैं, हमने पिछले जो वीडियो है उसमें देख चुके हम कि न्यूमैन प्रोग्रेसिव फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। इसमें सामने वाले कार्बन को इस डॉट के द्वारा दिखाते हैं, और जो पीछे वाला कार्बन है इसको गोले के द्वारा दिखाते हैं, क्लियर। यहाँ पर इस कार्बन से CH3 ग्रुप ऐसे दिखा रखा है, और जो पीछे के जो कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं उसको इस गोले से परिधि से अटैच दिखाते हैं। यहाँ पर ये स्टेगर्ड कंफर्म में आप देख सकते हो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी में होते हैं, इसलिए इसको कौन सा कंफर्मेशन बोलते हैं, स्टेगर्ड कंफर्मर। जबकि एक्लिप्स्ड में ये एक दूसरे को ढकते हुए होते हैं हाइड्रोजन एटम्स, तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स कंफर्मर। ये 60 डिग्री एंगल से अपन स्टेगर्ड कंफर्मेशन को घुमाया तो हमें प्राप्त हुआ एक्लिप्स कंफर्मर, क्लियर। अब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो कंफर्मर्स होते हैं वह एक सेकंड में मिलियंस टाइप स्टेगर्ड एक्लिप्स में और एक्लिप्स स्टेगर्ड में इंटर कन्वर्टेबल
होते रहते हैं जिनसे हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते। हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। लेकिन इथेन के जो रोटेशन होता है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में, जो रोटेशन के द्वारा जो कई सारे कन्फर्मर्स अपन को इनफाइनाइट नंबर संख्या में जो कन्फर्मर्स प्राप्त होते हैं, उनमें जो 2 एक्सट्रीम है वो है स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मर। आप एक्लिप्स और स्टेगर्ड कन्फर्मर्स के वेजडेस, स्वार्ट्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे स्टेगर्ड कन्फर्मेशन, स्टेगर्ड में आप देखो यहाँ पर ये किस में है, प्लेन में, जो प्लेन में अपन दिखा चुके हैं। ये जो अपनी तरफ होते हैं उनको अपन वेज से दिखाते हैं, जो दूर होते हैं अपने से उसको किससे दिखाते हैं, डैश से। तो आप इस डायग्राम स्टिक बॉल मेथड को देखते हुए ये डायग्राम को समझ सकते हैं कि वेज डैश फॉर्मूला किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, अब हम मोबाइल से देख रहे हैं तो ये अपनी तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए किस में है, सॉरी ये वाला तो प्लेन में, ये वाला और ये वाला दोनों अपनी तरफ हैं तो इनको वेज में दिखाते हैं, और जो अपने से दूर हैं उनको किससे दिखाते हैं, डैश से। ये तो हो गया वेज डैश फॉर्मूला। इसी प्रकार एक्लिप्स का वेज डैश फॉर्मूला ये है। ये फॉर्म बात एक्लिप्स का, वो स्टेगर्ड फॉर्म, तो स्टेगर्ड फॉर्म को भी आप स्वार्ट्स में ऐसे देख सकते हैं। ये हम जो स्वार्ट्स रिप्रेजेंटेशन, जो साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। इसी प्रकार एक्लिप्स का स्वार्ट्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपन डायग्राम इस बॉल स्टिक मेथड को, मॉडल को देखते हुए बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। तो सबसे पहले इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को समझें, उससे पहले अपन ने अभी पढ़ लिया कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन के द्वारा इनफाइनाइट नंबर अपन को क्या प्राप्त होते हैं, कन्फर्मर्स प्राप्त होते हैं। और ये जो यहाँ पर स्टेगर्ड जो कन्फर्मर होता है वो मोर स्टेबल होता है एक्लिप्स्ड कन्फर्मर से। मोर स्टेबल क्यों होता है, ये हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टेगर्ड में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण उस स्टेगर्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जो कि उस स्टेगर्ड फॉर्म को क्या कर जाती है, स्टेबलाइज करती है। जबकि जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म में हाइड्रोजन एटम्स, जैसे आप देख सकते हो ये दोनों जब एक्लिप्स्ड फॉर्म है उनमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन और एटम्स के बीच में इंटरेक्शन, क्योंकि वो एक्लिप्स में पास होते हैं, सामने सामने, तो वहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है ना। अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इथेन का, जिसमें 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री ये डिग्री ऑफ रोटेशन है, जो किसको दिखाते हैं, डायहेड्रल एंगल, यानी इतने डिग्री एंगल से हम इसको रोटेट करेंगे। ये डायहेड्रल एंगल भी बोल सकते हैं, इसको टॉर्सन एंगल भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो 0 डिग्री पर जो इथेन का जो कन्फर्मर है वो कौन सा होता है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर, क्योंकि इनमें डायहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री। और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की जो एनर्जी है वह क्या है, मैक्सिमम। इसी प्रकार जब इसको, अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, जो सामने वाला कार्बन है उस सामने वाले कार्बन को तो CH3 ग्रुप को तो अपन ने हिलाया नहीं, उसको फिक्स कर रखा है, और जो पीछे वाला है उनको अपन ने रोटेट किया है, पीछे वाले CH3 को रोटेट किया है। तो यहाँ पर सामने वाला तो सब में फिक्स है, पीछे वाला रोटेट करा है। तो पीछे वाले में अगर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होता है, ये फॉर्म प्राप्त होती है। कौन सी है, स्टेगर्ड फॉर्म। फिर 120 यानी 120 डिग्री से घुमाएंगे, अपन सब में 60 डिग्री से घुमा रहे हैं। देखो इससे इसको आगे 60 डिग्री से घुमाएंगे तो ये प्राप्त होता है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो 120 डिग्री हो गया। इसी प्रकार 180 डिग्री से घुमाएंगे तो यह वाला कन्फर्मर प्राप्त होता है, जो कि स्टेगर्ड है। 240 डिग्री से 240 डिग्री से जब घुमाते हैं तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन प्राप्त होता है। 300 डिग्री से घुमाते हैं तो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन प्राप्त होता है। और 360 डिग्री से जब हम घुमाते हैं तो हमें
एक्लिप्स कंफर्मेशन प्राप्त होता है। क्लियर। तो यहाँ पर 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में जब हमने रोटेट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 तो है मैक्सिमा, जो कि एक्लिप्स कंफर्मेशन है। ये कौन सी है? 1 2 3 और 4, ये एक्लिप्स कंफर्मेशन है। और 3 है मिनिमा, जो क्या है? स्टेगर्ड कंफर्मेशन है। और स्टेगर्ड से एक्लिप्स कंफर्मेशन में जब रोटेट करते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का जो रोटेशन है वो फ्री नहीं होता है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ इथेन में इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वह होती है 2.9 किलो कैलोरी पर मोल या 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ये क्या है? एनर्जी बैरियर। स्टेगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.9 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसको और अच्छे से समझें इस डायग्राम को, तो उसके लिए हम इस 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल और 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर अपना इस वाले पोर्शन पर अपन क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं 60 डिग्री और 180 डिग्री पर। अब इसमें आप देखो 60 डिग्री और 180 डिग्री एंगल पर स्टेगर्ड कंफर्मेशन है। यहाँ पर 0 डिग्री है। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। और यहाँ पर कितनी है? 3 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पर देखो कि 60 डिग्री और 180 डिग्री पर स्टेगर्ड कंफर्मेशन होता है, जो कि एनर्जी में इक्विवेलेंट है। सेम एनर्जी है दोनों की, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन 60 डिग्री पर स्टेगर्ड कंफर्मेशन को इस 180 डिग्री के स्टेगर्ड कंफर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस 60 वाले स्टेगर्ड को इस एक्लिप्स कंफर्मेशन से गुजरना पड़ता है। के लिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जैसे होती है। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करवाने के लिए मॉलिक्यूल्स को क्या देना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है। उसी प्रकार यहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेशन के लिए, क्योंकि स्टेगर्ड से जब एक्लिप्स बनेगा तब कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेशन के द्वारा ही तो बनेगा, तो यहाँ भी रोटेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि मॉलिक्यूल्स में आपस में जो कोलिजन होता है, जो टक्कर होती है, उसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और वह काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर वह पोटेंशियल एनर्जी इस एनर्जी बैरियर 2.9 किलो कैलोरी पर मोल के इक्विवेलेंट हो जाए, बराबर हो जाए, तब यह स्टेगर्ड फॉर्म इस एक्लिप्स कंफर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और चूंकि जो एक्लिप्स कंफर्मेशन है वो हाईएस्ट एनर्जी का है, तो यह अनस्टेबल होता है और तुरंत पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करके मोर स्टेबल कंफर्मेशन स्टेगर्ड कंफर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एनर्जी रिलीज करता है वो कैसे करता है? या तो वापस दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन कर ले या दीवार से टकरा जाए, जिससे कि वो 2.9 किलो किलो जो एनर्जी थी वो रिलीज होकर ये क्या बना लेगा? मोर स्टेबल स्टेगर्ड कंफर्मेशन। समझ में आ गया? तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, किस प्रकार से रोटेशन है, क्योंकि कंटिन्यूस रोटेशन के लिए 2.9 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी इथेन में रिक्वायर होती ही है। हर मॉलिक्यूल हर बार रोटेशन होगा, हर बार एक कंफर्मेशन दूसरे कंफर्मेशन में कन्वर्ट होता है, तो 2.9 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। और यहाँ पर ये हमने कुछ एंगल्स दे रखे हैं, 0 डिग्री 60 डिग्री, ये डायहेड्रल एंगल होते हैं। और एक कंफर्मेशन में अगर अपन इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को यानी बहुत ही मिनिमम डायहेड्रल एंगल से भी अगर रोटेट करें तो हमें कंफर्मर प्राप्त होते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम का है वो है स्टेगर्ड और एक्लिप्स कंफर्मर। समझ में आ गया आपको?
ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।